हाँ जी, मैं क्यों दिखाऊँ आप लोग को चाँद रात व्लॉग या ईद व्लॉग। अपना गंद क्यों ना दिखाऊँ मैं आप सबको। आज मैं आपके साथ अपनी वो बेवकूफ़ियाँ शेयर करूँगी जो शायद मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता। स्टार्ट मैं यूँ करती हूँ कि आज मैं यानी आपकी बाजी गई थी पार्लर आईब्रोज बनवाने। बाकी कुछ कराने की आपकी बाजी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं नेचुरल ब्यूटी अच्छी होती है। मैं क्या ही कोई काम करूँगी, क्या ही वीडियो बनाऊंगी, क्या व्लॉग बनाऊंगी, मैं क्या एडिटर बनूंगी यार, जब मेरे से मेरी अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखी जाती। जो एक दिन व्लॉग डालना होता है वो मैं जाके दूसरे तीसरे दिन डालती हूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट थोड़ा सा ऐसे करना चाहती हूँ कि मैं ना ये जो वीडियोस बनाती हूँ इससे मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स वगैरह है या कोई बाहर का बंदा, कुछ लोगों को ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि हाँ ये लड़की अपना ना कुछ कर रही है, मतलब कोई वीडियोस बना रही है, कोई काम कर रही है। पर कुछ लोग मुझे बड़ा डिमोटिवेट भी करते हैं, बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये क्या कर रही है, इसको शर्म नहीं आती, क्या फजूल चीज़ें दिखाती है या क्या बातें करती है। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल बात बताती हूँ कि ये ना लोगों को वैसे ही ना शौक होता है दूसरों के घरों में पता रखने का कि यार इसके घर में या इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सोशल मीडिया लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। किसी को भी वीडियोस में ऐसे देखकर उसको जज ना किया करें, क्योंकि लोग आपको अक्सर अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें नहीं दिखाते। जो उनके साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हो रहा होता है वो आपको चीज़ें नहीं दिखाते, सिर्फ जो अच्छा पार्ट्स होते हैं उनके आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं आपके साथ अपना हर दुख दर्द, हर तकलीफ, खुशी गमी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई शर्म या कोई वो नहीं है कि मैं ये क्या शेयर कर रही हूँ या ये मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे पास आप लोगों के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर तो बेवकूफ़ी का अवार्ड होता ना तो पिछले 3 साल से मैं विनर हूँ। लोग दूसरों को गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ करते देखते हैं और वही चीज़ अडॉप्ट करते हैं अपने अंदर। मैं वो चीज़ देखती हूँ और फिर जब तक गलत हो ना जाए वो काम करती हूँ। उसके बाद मुझे अकल आती है कि यार ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ना इतनी बेवकूफ़ हूँ कि पिछले कुछ टाइम से ना मैं ऑनलाइन वर्क ढूंढ रही थी, कोई भी लाइक असाइनमेंट वर्क हो गया या कोई भी ऐसा काम कि मैं कर सकूँ, ईजी भी हो लेकिन पैसे भी आते नहीं। अच्छा, मैंने सिर्फ ढूंढा ही नहीं था, मैंने बहुत सी जगह पे अप्लाई भी किया था। मतलब उनको मैसेज करके, जहाँ कोई ऐड आता था ना कि ऑनलाइन वर्क अवेलेबल है, डिटेल्स ये वो, तो मैं उनको मैसेज करके कहती थी जी मुझे डिटेल भी दे दें। तो मेरे व्हाट्सएप पे वो डिटेल सारी आ जाती थी या इंस्टा पे आ जाती थी। तो वो ऐसा होता था कि मैं उस डिटेल पे अमल भी कर लेती थी। सबसे बड़ी बात कि मैं उसको सीरियस समझती थी कि यार हाँ वाकई कोई बगैर इन्वेस्टमेंट के काम है। तो जब सारा कुछ नहीं बताती, बीच बीच में से आपको बताती हूँ कि मैं फिर वो सारा काम उनको करके देती थी और एंड पे जब अमाउंट की बारी, सैलरी की बारी आती थी तो मुझे कहते थे जी आपको डॉलर में चाहिए या पाकिस्तानी उसमें चाहिए। मैं कहती थी पाकिस्तानी उसमें। तो जब वो मुझे ये वाला ऑप्शन हो जाता तो उसके बाद मुझे कहते थे कि यार आप ना ऐसा करें कि पता नहीं पहले हमें इतनी अमाउंट सेंड करें क्योंकि इसके पता नहीं टैक्सेस हैं, ये हैं वो हैं, उसके बाद आपको आपकी सैलरी मिलेगी। तो मैं उन्हें ये कहती थी, मैंने कहा जब मैंने ही पैसे देने हैं तो आपका मुझे क्या फ़ायदा है, मतलब मेरे पास नहीं है तभी तो मैंने कोई काम ढूंढने की कोशिश की है, मतलब कि आपको लिख के दिया कि आप मुझे पैसे दें। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि बार बार उनकी बातों में आप बचती थी। और फिर जब मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते थे और उनको पता नहीं होता था तो मैं अपने दोस्तों से लेके उनको सेंड करती थी। और फिर भी वो इतने बेगैरत होते थे कि फिर से ना और अमाउंट मांगते थे कि भाई अब आपने इतने कर दिए, चलो ये क्लियर हो गया, उसके बाद अब आप इतनी और अमाउंट कर दें तो आपको आपकी सैलरी उसी टाइम मिल जाएगी। फिर मैं उन्हें ब्लॉक कर देती थी। यार इस तरह के मैंने और भी बहुत से ऐसे उल्टे काम किए हैं जिनका मुझे बहुत ही नुकसान हुआ है। एक दफ़ा तो कोई ऐप थी उसमें मैंने 1.5 लाख अपना कमा भी लिया था, लेकिन जब उनको मुझे पे करने की बारी आई तो मुझे कुछ भी नहीं मिला और उल्टा मेरा अकाउंट ही बंद हो गया था। कि उन्होंने मुझे कहा था कि पता नहीं इतने आप हमें पहले 50,000 या 60,000 आप हमें सेंड करें, उसके बदले में हम आपको 1.5 लाख देंगे। मतलब इतनी बेवकूफ़ियाँ मैंने की हैं इस लेवल तक। और एक बार इसी तरह किसी ऑनलाइन काम के इसमें मैंने अपनी दोस्त से 20-25 हज़ार का कर्जा भी ले लिया था और उसके बाद जब वापस करने की बारी आई तो मुझे इतनी मुश्किल हुई और मैंने सबसे इतनी बातें सुनी थी कि मैं बता नहीं सकती। लोग कहते हैं इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है और समझदार हो जाता है, लेकिन लगता है मेरे केस में ये थ्योरी बिल्कुल ही उल्टी है। मैं दिन ब दिन वक्त के साथ और बेवकूफ़ होती जा रही हूँ। एक बच्चे की माँ होने के बावजूद ऐसी उल्टी हरकतें करना और फिर एक ही बंदे पे बार बार भरोसा करना और ख़ुद को तकलीफ़ देना बहुत ही मुश्किल काम है। कभी कभी तो खुद से सवाल करती हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ। खैर जहाँ से हम गए थे वहीं वापस आ गए। पंजाबी में सुना तो होगा जिथे नहीं खोती उत्थे ही आन खलोती, तो यहाँ वो सीन था, घर से निकले थे और घर ही आ गए। अगर आप में से भी कोई मेरे जैसा है जो ऐसी अजीबोगरीब गलतियाँ करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे थोड़ा आसरा हो कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेली इतनी बेवकूफ़ नहीं। अगर आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।